बहुत से लोगों का ख्वाहिश होता है कि हम विदेश चले जाएं और आप विदेश ऑलरेडी गए हुए हैं और फिर वहाँ से पुनः भारत आना चाहते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ की शिक्षा अच्छी है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊँ, जो दुनिया में जहाँ भी सबसे अच्छी तरीके से शिक्षा मिल रही है वो ग्रहण करूँ और वापस आकर के अपने देश को आऊँ। वरना क्या फ़ायदा, इतना जो मेरे देश ने मेरे लिए किया है, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने जो मेरे लिए किया है, मुझे बड़ा किया, मुझे सिखाया, जो मुझे संस्कार दिए, वापस आके अगर कहीं और चला गया, इससे बढ़िया है वहाँ जाओ, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, अच्छी से अच्छी जगह पर, लेकिन अंत में भारत में रखिए। तो क्या कोई गरीब घर का लड़का भी इस तरीके से तैयारी करके वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, मैं काफ़ी साधारण परिवार से आता था। मेरे दादाजी अभी भी किसान हैं। मैं जब पहले तैयारी कर रहा था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पे मुझे अप्लाई करने का भी मौका मिला। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मेरी मदद की, डेक्सेलिटी ग्लोबल ने मेरी मदद की, जिस वजह से जब मुझे पता चला हमको लगता है कि बच्चों में खुद में कमी नहीं होती है, उनको पता नहीं रहता है कि हमें कैसे करें। इस वजह से अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में। मैं यहाँ से थोड़ी सी दूर एक छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। शुरू में वहीं के स्कूल में पढ़ाई की, फिर पटना में आकर के पढ़ाई की। ये आप सब जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा है कि मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। आगे जाते हुए मैं बस दो चीजों पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, बिहार की शिक्षा और हमारी ऊर्जा। बिहार की शिक्षा, मेरे जैसे कई बच्चे होंगे आप सभी के गांव में, जिनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, थोड़ी सी सहायता मिल जाए, तो वो मुझसे भी कहीं आगे जा सकते हैं। ऐसी प्लेटफॉर्म पे बिहार, यहाँ जो संवाद हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये संवाद हमारे गांवों तक। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, मेरे साथ अभी ऋतिक कुमार मौजूद है, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका जैसे बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं ये ऋतिक कुमार जी हैं, जिनको अमेरिका की तरफ से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिला था और ये अभी बहुत ही कम एज के मात्र 21 साल के रहता रहे कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अगर तैयारी करना चाहे तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, उनको भी वहाँ पे जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसा कि आपने कहा, मैं विक्रम के बगल में गांव है मोहम्मदपुर, काफ़ी छोटा गांव है जी। मैं वहां से आता हूं। कृषि परिवार है, दादा लोग सब लोग अभी भी किसान ही हैं। और पिछले वर्ष मुझे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी जो है, जो अमेरिका की एक मशहूर विश्वविद्यालय है, वहाँ की राजधानी में वाशिंगटन DC, वहाँ से अमेरिका के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स भी पढ़ के निकले। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ से 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति हुई, जहाँ अभी मैं वहीं वाशिंगटन DC में ही रहता हूँ और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। आपकी शुरुआती पढ़ाई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? शुरू में तो मैं जब गांव में ही रहता था, तो गांव के बगल में एक स्कूल था, ज्ञान भारती एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स करके, विक्रम में था। मैं वहाँ क्लास 2 तक पढ़ा। मेरी माता जी जो है वो वहाँ शिक्षिका थी, तो शायद वो भी एक रीज़न था कि मुझे पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। उसके बाद जब हम लोग पटना आए तो यहाँ पे मैंने रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ काफ़ी सीख मिली, काफ़ी सारी चीज़ों में भाग लेने का मौका मिला। और जब मैं रेडियंट में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो मुझे भारत का नेतृत्व अमेरिका और थाईलैंड जाकर के पढ़ने का मौका मिला, जिस वजह से मुझे काफ़ी कुछ पता चला दुनिया के बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे पढ़ाई किया जाता है। तो वो जो एक्सपोजर मिला, उस वजह से अंदर से एक रुचि जगी, क्या मैं भी बाहर आकर कर सकता हूँ। ये बच्चे जो येल, अमेरिका, थाईलैंड ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो लगा कि क्या मैं जो छोटे से गाँव से आता हूँ, क्या मुझमें भी इतनी ताकत है कि मैं खुद को इतना बड़ा कर पाऊँ कि यहाँ आकर के। तब मैंने तैयारी स्टार्ट की। वो एक एग्ज़ाम होता है जो देना होता है, वो एग्ज़ाम दिया। उसके अलावा अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, क्योंकि वो लोग देखते हैं पूरी तरीके से आपका एप्लीकेशन। वहाँ तो कोई कट ऑफ नहीं, 90% आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वो देखते हैं कि बच्चे ने अपने जीवन में क्या क्या काम किया है, तो आपने किसी देश का अपने नृत्य किया है या नहीं, आप अच्छे से लिख सकते हैं या नहीं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों को देख करके मैंने एप्लीकेशन करा, जिस वजह से मेरा। तो क्या कोई गरीब घर का लड़का भी इस तरीके से तैयारी करके वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, मैं काफ़ी साधारण परिवार से आता था। मेरे दादाजी अभी भी किसान हैं। मैं जब पहले तैयारी कर रहा था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पे मुझे अप्लाई करने का भी मौका मिला। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मेरी मदद की, डेक्सेलिटी ग्लोबल ने मेरी मदद की, जिस वजह से जब मुझे पता चला हमको लगता है कि बच्चों में खुद में कमी नहीं होती है, उनको पता नहीं रहता है कि हमें कैसे करें। इस वजह से वो कर नहीं पाते। अगर मुझे भी कभी पता नहीं चलता कि अप्लाई कैसे करना है, आगे जाना कैसे है, तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो तैयारी किस प्रकार से करना होगा बच्चों को? इसकी तैयारी ज़्यादा टफ नहीं है। बच्चों को बस अपने आप को हर तरीके से डेवलप करना होगा। उन्हें अच्छे से बोलना आना चाहिए,
और कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते रहे, ओलंपियाड्स में पार्ट लेते रहे, कुछ एग्ज़ाम्स देते रहे, और ये सारी चीज़ें एक बार में जा कर के वहाँ जमा होती हैं और कॉलेजेस देखते हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, उस हिसाब से आपका चयन होता है। जो हर गरीब का बच्चा, और ये बात और है, वो वहाँ पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देते हैं नीट के हिसाब से, यानी कि अगर आपका वहाँ चयन हो गया, आप पैसे नहीं दे सकते हैं पढ़ने के लिए, तो वो उसका आपका पैसा वहाँ की कॉलेज, वहाँ की सरकार होती है। तो कोई भी बच्चा कितने भी गरीब घर से आता हो, अगर उसमें क्षमता है, अगर टैलेंट है, थोड़ा मौका मिल जाए किसी चीज़ में भाग लेने का, कहीं बोलने का, कहीं लिखने का, तो बिल्कुल आगे जा सकता है, वहाँ निकल सकता है। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे और भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो आपको जो आज मिला था वहाँ से स्कॉलरशिप? तो मेरी टोटल स्कॉलरशिप 2.5 करोड़ के आसपास की है, जिसमें मेरे रहने का, खाने का, मेरे आने जाने का और भी पढ़ाई का ये सारा पैसा कवर है। तो मेरे अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से कुछ खर्चा नहीं होता है। और अगर ऐसा रहता कि खर्चा करना है तो हम लोग कर भी नहीं पाते, क्योंकि हम लोग इतना है भी नहीं। लेकिन वहाँ से जो इतना स्कॉलरशिप मिला, उस वजह से किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। अभी वहाँ रहता हूँ, अभी वापस अगस्त में मुझे निकलना है अगले साल की पढ़ाई वहाँ पूरी करने के लिए, इस वजह से। अभी कितने बाकी है? तो टोटल 4 साल का कोर्स था, 3 साल खत्म हो गया है, ये अंतिम साल है। अच्छा, ये लास्ट साल? ये लास्ट साल होगा। वाशिंगटन डीसी में 7 अगस्त को मैं वापस निकल रहा हूँ और ये पढ़ाई। तो वहाँ से पढ़ाई पूरा करने के बाद क्या कुछ करना है? तो अभी तो फ़िलहाल तो पढ़ाई पूरी करके ये अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, इसके बाद मास्टर्स की पढ़ाई करनी है और उसके बाद वापस भारत आकर के देश सेवा में लगना है किसी न किसी तरह से, जिस तरह से भी मौका मिले उस तरीके से। लेकिन वापस अंतिम में भारत में आना है। भारत में, विदेश नहीं रहना? नहीं, मेरा परिवार यहाँ है, मेरा सब लोग यहाँ पे, इधर रहने का कोई इतना मतलब बनता है ना ही मेरी चाह ऐसे है। लोगों का ख्वाहिश होता है कि हम विदेश चले जाएं, और आप विदेश ऑलरेडी गए हुए हैं और फिर वहाँ से पुनः भारत आना चाहते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ की शिक्षा अच्छी है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊँ, जो दुनिया में जहाँ भी सबसे अच्छी तरीके से शिक्षा मिल रही है वो ग्रहण करूँ और वापस आकर के अपने देश को आऊँ। वरना क्या फ़ायदा, इतना जो मेरे देश ने मेरे लिए किया है, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए किया है, मुझे बड़ा किया, मुझे सिखाया, जो मुझे संस्कार दिए, वापस आके अगर कहीं और चला गया, इससे बढ़िया है वहाँ जाओ, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी से अच्छी जगह करो, लेकिन अंतिम में भारत में। तो अभी आपकी एज कितना हो रही है अभी? जी मैं अभी 21 साल। 21 साल। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऋतिक कुमार जी हैं, जिनको अमेरिका की तरफ से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिला था, और ये बता रहे हैं कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अगर तैयारी करना चाहे तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, उनको भी वहाँ पे जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा अपने माध्यम से? एक तो संदेश यही होगा कि हमेशा ढूंढते रहें अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर बैठे रहते हैं और चाह में रहते हैं कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाए, अपने आप कुछ अच्छा नहीं होता है। हमें ढूंढते रहना चाहिए कि कैसी चीज़ें जहाँ हम जा सकते हैं, कौन सी चीज़ों में हम भाग ले सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम है जो हम दे सकते हैं। तो आप जितना प्रयत्न कीजिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको आगे लेकर। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। स्टेज पर आकर के, सभा में आकर के आप सबों से मिलकर के बहुत कुछ सीखने को मिला है, अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में। मैं यहाँ से थोड़ी सी दूर एक छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। शुरू में वहीं के स्कूल में पढ़ाई की, फिर पटना में आकर के पढ़ाई की। ये आप सब जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा है कि मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। आगे जाते हुए मैं बस 2 चीजों पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, बिहार की शिक्षा और हमारी ऊर्जा। बिहार की शिक्षा, मेरे जैसे कई बच्चे होंगे आप सभी के गांव में, जिनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, थोड़ी सी सहायता मिल जाए, तो वो मुझसे भी कहीं आगे जा सकते हैं। ऐसी प्लेटफॉर्म पे बिहार, यहाँ जो संवाद हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये संवाद हमारे गांवों तक जाए। हम जिन चीजों पे बात करते हैं ये हमारे बच्चे जाने, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन तक बाहर की अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, ये हमारा काम है कि हम उन तक की अपॉर्चुनिटीज ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा सभी लोगों का। और ऊर्जा से रिलेटेड बात ये थी कि आज हमारे जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारे गांव में जो बाढ़ आती है, जो सूखा पड़ता है, उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो श्री राम सर हो या फिर जो भी लोग हो, जो ऊर्जा से संचालित करने की बात करते हैं, जो हमारे गांवों तक बाहर विदेशी टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो लाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम पूरी सहायता दें और इन्हें आगे ले जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।